हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परीक्षित दैत्यराज बलि के द्वारा इस प्रकार फटकारने पर इंद्र झेप गया। दैत्यराज बलि ने तब अपने धनुष की डोरी को कान तक खींचकर एक साथ बहुत से बाण छोड़े। दैत्यराज बलि का आक्षेप सहन न करने के कारण इंद्र भी चिढ़ गया था, इसलिए उसने बलि पर वज्र से प्रहार किया। उसके प्रहार से बलि पंख कटे पक्षी के समान अपने रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय बलि के एक मित्र जंबासुर ने बड़े वेग से पहले अपनी गदा का प्रहार इंद्र पर किया। फिर ऐरावत पर गदा की चोट से ऐरावत पीड़ा से धूरा हो गया और उसने अपने घुटने टेक दिए। वह मूर्छित होकर एक और को लुढ़क गया। उसी समय इंद्र का सारथी मातल 1000 घोड़ों से जुता हुआ रथ वहां ले आया। उसने इंद्र को उस पर चढ़ा लिया। इंद्र ने अपने वज्र से जंब का सिर बड़ी तेजी से काट डाला, लेकिन दोनों ओर की सेनाएं फिर भी युद्ध से विमुख नहीं हुई। इस युद्ध में राक्षसी सेना का जबरदस्त विनाश होने लगा। परीक्षित, जब ब्रह्मा जी ने जय देखा तब उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने देवऋषि नारद को देवताओं के पास भेजा और युद्ध रोकने के लिए कहलवाया। देवताओं ने देवऋषि नारद की बात मानकर युद्ध रोकने का मन बना लिया। देवऋषि नारद ने असुरों को भी समझा बुझाकर शांत किया। असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से असुरों को फिर से जीवित कर स्वस्थ कर लिया। देवगण स्वर्ग को चले गए और असुरगण पाताल लोक को अमृत के बंटवारे को लेकर असुरों में असंतोष था। 12वां अध्याय। भगवान का मोहिनी रूप देखकर महादेव जी का मोहित होना। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब भगवान शंकर ने जय सुना कि श्रीहरि के ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को मोहित करके देवताओं को अमृत पान करा दिया है, तो वह सती के साथ बैल पर सवार हो सभी भूतगणों को अपने साथ लेकर वहां पहुंचे जहां भगवान निवास करते हैं। भगवान श्रीहरि ने बड़े प्रेम से गौरी शंकर का स्वागत किया। जब वह सुखपूर्वक बैठ गए तब भगवान शंकर ने मुस्कुराकर श्रीहरि की ओर देखा और बोले, हे समस्त देवों के आराध्य देव, आप सर्वव्यापी जगदीश्वर और इस जगत के कारण स्वरूप हैं। समस्त चराचर पदार्थों के मूल ईश्वर और आत्मा आप ही हैं। इस जगत का आदि मध्य और अंत आपसे ही जाना जाता है। आपके अविनाशी स्वरूप में दृष्टा, दृश्य, भोक्ता और भोग्य का कोई भेद नहीं है। आप ही सत्य हैं और सदैव स्थिर रहने वाले ब्रह्म हैं। कल्याण की इच्छा रखने वाले महात्मा लोग इस लोक परलोक की आसक्ति और समस्त कामनाओं का परित्याग करके आपके चरण कमलों की ही आराधना करते हैं। आप अमृत स्वरूप, समस्त प्राकृत गुणों से रहित, शोक की छाया से दूर, स्वयं परिपूर्ण परमात्मा है और केवल आनंद स्वरूप है। आप निर्विकार हैं और आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है। फिर भी आप सबसे भिन्न हैं। आप ही इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण हैं। आप समस्त जीवों के शुभ अशुभ कर्मों के फलदाता है। हे प्रभु, आपके वास्तविक रूप को ना जानने वाले आपको विविध रूपों में देखते हैं, जबकि आप में कोई भेद नहीं है। विविध उपाधियों के कारण ही आपके स्वरूप में भेद की प्रतीति होती है। कोई आपको बड़ा ब्रह्मा कहता है तो कोई धर्म, कोई आपको प्रकृति और पुरुष से परे परमेश्वर मानता है तो कोई ज्ञान, क्रिया, योग, सत्य, ईश और अनुग्रह है। हे प्रभु, मैं ब्रह्मा और मरीचि आदि ऋषि जिन्हें सत्व गुण की सृष्टि में स्थान प्राप्त है, जब आपकी बनाई हुई सृष्टि के रहस्य को नहीं जान पाते तब आपको तो जान ही कैसे सकते हैं। फिर जिनका चित्त माया के वशीभूत है, जो सदैव रजोगुणी और तमोगुणी कर्मों में लिप्त रहते हैं, वह मनुष्य और असुर जोनि के लोग आपको भला कैसे जानेंगे। आप वायु के समान आकाश में रहकर भी
अदृश्य रहते हैं। समस्त चराचर जगत में आपको अनुभव से ही जाना जा सकता है। जन्म और मृत्यु के आप ही करता है और आप ही मोक्ष देने वाले हैं। आप अपनी अद्भुत लीलाओं का प्रदर्शन करने के लिए अनेकों अवतार लेते हैं। आज मैं आपके उस मोहनी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ जिसके द्वारा आपने असुरों को मोहित किया था। कृपया हमारे कौतूहल को शांत कीजिए। परीक्षित भगवान शंकर की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि ने मुस्कुराकर शंकर जी से कहा, शंकर जी, अमृत कलश जब दैत्यों ने धन्वंतरी जी से छीन लिया था तब देवों का कार्य सिद्ध करने के लिए ही मैंने वह रूप धारण किया था। वह रूप मैं आपको दिखाऊंगा, परंतु वह रूप तो कामी पुरुषों के लिए है और आपने तो काम पर विजय प्राप्त कर ली है। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।